Dear students of class 10th, Bihar Secondary Board Examination. Today I am going to start the first video with the explanation of the first lesson of Panorama. आज हम द पेस फॉर लिविंग, जिसका अर्थ होता है जीने की गति, जिसके लेखक हैं R.C. हचिंसन। आर मतलब रे, सी मतलब कॉरिटन, हचिंसन ये अंग्रेज उपन्यासकार थे और इनकी बहुत ही उपन्यास लोग पढ़ते थे। इनकी जन्म 1907 ईस्वी में 23 जनवरी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 3 जुलाई को हुआ था। अब चलिए हम यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमारी किताब में प्रिस्क्राइब्ड है इसको देखें। R.C. हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एक अंग्रेज उपन्यासकार, एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल, एग्जिबिट्स मतलब प्रदर्शन करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एंड एक्सेप्शनल मतलब असाधारण, अद्भुत, असामान्य। फ्लेयर असामान्य जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। नॉवलिस्ट एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज, सेंसिटिव मतलब संवेदनात्मक, इशूज मतलब मुद्दे, टचिंग मतलब स्पर्श करना। संवेदनात्मक मुद्दों का स्पर्श करने के लिए एक जन्मजात असाधारण प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। ऑफ द कंटेम्प्रोरी सोसाइटी, कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन समाज, समकालीन समाज का। अब यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है, ऑफ के बाद से अर्थ हम शुरू करते हैं। समकालीन समाज के सेंसिटिव मतलब संवेदनात्मक मुद्दों को टचिंग मतलब स्पर्श करने के लिए, फ्लेयर मतलब जन्मजात प्रवृत्ति, असाधारण जन्मजात प्रवृत्ति को एग्जिबिट्स प्रदर्शित करते हैं। कौन? ब्रिटिश नॉवलिस्ट, अंग्रेज उपन्यासकार R.C. हचिंसन। विद ऑल इट्स कंट्रडिक्शंस, विद ऑल इट्स कंट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्स, सभी विरोधाभासों के साथ। कंट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्स ये फ्रेज है। इन द पेस फॉर लिविंग, इस पाठ में जीने के लिए गति पाठ में R.C. हचिंसन कैप्चर्स माने बंदी बनाना होता है शाब्दिक, लेकिन यहाँ कहेंगे समावेश करते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जिसमें आप पढ़ेंगे ता है ती है लगा रहता है, और वर्ब में सिंगुलर के साथ एस लगाते हैं, प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते। तो R.C. हचिंसन कैप्चर समावेश करते हैं द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, एगोनी माने दर्द, वेदना, और मॉडर्न मैन आधुनिक मनुष्य की वेदना को समावेश करते हैं। ही ब्रिंग्स आउट, हाउ, ब्रिंग्स आउट मतलब उजागर करना, पर्दाफाश करना। तो वे पर्दाफाश करते हैं, उजागर करते हैं क्या? हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, मनुष्य की तेज गति कैसे, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं की तेज गति, हर्ट्स कैसे चोटिल करता है, आहत करता है, द नॉर्मल रिदम सामान्य सामंजस्य, सामान्य तालमेल को आहत करता है, नुकसान पहुंचाता है, चोटिल करता है। एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर, एक्सर्ट्स माने लगाना, बल लगाना, एक्सर्ट्स अनड्यू, अनड्यू माने अनुचित, प्रेशर दबाव डालता है, ऑन मेन पुरुषों पर, वीमेन महिलाओं पर, एंड चिल्ड्रन और बच्चों पर। अब यहाँ आपका पार्ट शुरू होगा यहाँ से। आई सॉ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई सॉ मैंने देखा था। ए प्ले, सी का दूसरा रूप है, पास्ट टेंस है, V2। आई सॉ मैं देखा था, ए प्ले एक नाटक देखा था। कहाँ? इन डबलिन में। नॉट लॉन्ग एगो, नॉट लॉन्ग एगो बहुत पहले नहीं देखा था। इन विच जिसमें द चीफ कैरेक्टर वॉज, जिसमें प्रधान पात्र, नाटक में एक प्रधान पात्र होता है जो हीरो कहलाता है, वॉज
एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, इल्डरली माने बुजुर्ग, कॉर्न मर्चेंट अनाज के व्यापारी थे। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से आयरलैंड देश के छोटे से शहर में अनाज के व्यापारी थे। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, एंग्जाइटीज माने चिंता, बहुत चिंता वाला आदमी थे। हीज हार्ट वॉज डिकी, उनका दिल डरपोक था। हार्ट माने हृदय, डिकी माने डरपोक। हीज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उनका भतीजा उनको धोखा दे रहा था। हीज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन, उनकी पत्नी का अजीब विचार था। फंटास्टिक माने अजीब, नोशन माने विचार, अजीब विचार था। ऑफ है स्पेंडिंग, खर्च करने का, 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, छुट्टी के दिन 10 पाउंड खर्च करने का आदत था। फंटास्टिक था, विचार था। ऑल टुगेदर, फिर भी द पेस फॉर लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, पेस ऑफ लाइफ, जीवन की गति, वॉज गेटिंग टू मच, गेटिंग टू मच मैंने कठिन होता जा रहा था। फॉर हिम, उसके लिए कठिन होता जा रहा था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मैंने निराश, मैंने क्षण, निराश के क्षण में ही अटर्ड ए ग्रेट क्राउ, बहुत तेज आवाज निकालते हैं, फ्रॉम द हार्ट, दिल से। दे टेल मी मतलब लोग कहते हैं मुझसे, देयर्स एन एरोप्लेन, देयर्स का मतलब देयर इज का शॉर्ट फॉर्म है, देयर इज एन एरोप्लेन नाउ, अब एक हवाई जहाज है, दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, जो 1000 मील, माइल्स माने मील, जो डिस्टेंस नापने का मेजर यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, इन एन आवर, 1 घंटे में 1000 माइल जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, अब तो ये बहुत तेज़ है, क्योंकि वो पुराने ज़माने के थे और इतनी तेज़ उनके लिए असहनीय था, इसलिए कहते हैं ये तो बहुत तेज़ है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, आपके पास वीडियो पहुंचेगा। मैं अब रेगुलर 2-3 डेज़ के इंटरवल पर मैं वीडियो डालूँगा। आप पढ़ें, इसको समझें, और जहाँ कुछ त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट में जा सकते हैं, आप कमेंट में लिखें, मैं उसमें सुधार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।